अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पोस्ट्रीज। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे स्पोस्ट्रीज की डेफिनेशन क्या है, उनकी डिफरेंट स्पोस्ट्रीज की जो बेस यूज़ हो रही होती हैं, स्पोस्ट्रीज की टाइप्स देखेंगे, स्पोस्ट्रीज के मेथड ऑफ प्रेपरेशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। ये एक सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा एक्टिव जो है ना फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट डिस्पर्स्ड होता है एक सूटेबल बेस के अंदर। ठीक है। इनको मोल्ड करके हम जो है ना इस तरह बनाते हैं ताकि ये हमारे पास जिस एरिया के अंदर हमने इनको इंसर्ट करना है उसके जो है ना सूटेबल जो है ना शेप और उसके प्रॉपर उस एरिया जैसी इसकी शेप हो ताकि हम प्रॉपर इनको इंसर्ट कर सकें। ठीक है। फॉर एग्जांपल रेक्टली या वजाइनल रूट के थ्रू या यूरिथ्रल हमारे पास जो है ना स्पॉस्टिस होती हैं। ठीक है। जिधर ये जाके मेल्ट होती हैं, सॉफ्ट होती हैं और डिज़ोल्व होके अपना लोकल एक्शन देती हैं, लोकल सिस्टेमिक इफेक्ट देती हैं। ठीक है। अब इंसर्शन साइट की बिना पे इनको जो है ना 3 जो है ना टाइप्स के अंदर जो है ना क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले होती हैं रेप्टल स्पॉस्टिस। इनकी शेप और साइज़ की बात करें तो ये सिलेंड्रिकल होती हैं। ठीक है। लॉन्ग होती हैं, टेपर्ड एंड्स होती हैं, जैसे बुलेट होती है। ठीक है। इनका कॉमन वेट अडल्ट्स के अंदर 2 ग्राम होता है और चिल्ड्रन के अंदर जो है ना हाफ ऑफ द अडल्ट वेट मींस 1 ग्राम होगा और ये ज़्यादा पेंसिल शेप्ड होगी। ठीक है। और इनका यूज़ के अंदर लोकल एक्शन के तौर पे जो है ना हमारे पास कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए, पेन को रिलीव करने के लिए, या जो है ना हेमोरॉइड से एसोसिएटेड जो पेन होते हैं उसको रिलीव करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आते हैं वजाइनल इंजर्निंग को हम पहले फॉर्मली जो है ना पैसरीज भी कहते हैं। ठीक है। इनकी जो शेप होती है हमारे पास जो है ना ग्लोबुलर ओविफॉर्म और कॉन शेप्ड होते हैं। ये इनका वेट 5 ग्राम होता है। ठीक है। और लोकल इफेक्ट्स के लिए ये यूज़ होते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जो है ना एज एंटीसेप्टिक यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है। या एंटी फंगल या दूसरी ड्रग के लिए हमारे पास ये यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यूरिथ्रल इंसर्ट्स, जिनको हम बोगिस भी कहते हैं। इनका जो है ना सिलेंडर पेंसिल शेप्ड होती है इनकी। ठीक है। और मेल्स के अंदर ये जो है ना 140 मिलीमीटर लॉन्ग और जो है ना 3 टू 6 मिलीमीटर डायमीटर होता है इनका। और 4 ग्राम वेट होता है, जबकि फीमेल्स के अंदर 70 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं और जो है ना 2 ग्राम इनका वेट होता है। ठीक है। इनका प्राइमरी यूज़ अगर हम देखें तो इनका जो है ना एंटी बैक्टीरियल जो है ना इफेक्ट्स के लिए ये यूज़ हो रहे होते हैं। इनकी एंटीबायोटिक्स वगैरह हम बन रहे होते हैं या फिर हमने लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे ये जो है ना यूरिथ्रा की एग्जामिनेशन करनी है तो उससे पहले जो है ना एज अ लोकल एनेस्थेटिक हमारे पास ये यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें ना स्पॉस्टिस के अंदर हमने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है डोसेज फॉर्म के अंदर कि हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो किस नेचर का है, किस फॉर्म का है, ये चीज़ देखनी होती है। उसकी फिजिकल स्टेट, फिजिकल डायमेंशन, उसकी पार्टिकल्स का साइज़ देखना होता है। ठीक है। क्योंकि अगर पार्टिकल साइज़ बहुत कम हो जाएगा, अगर पार्टिकल साइज़ छोटा होगा तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो है ना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, अब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा होगी। लेकिन अगर ज़्यादा छोटा हो जाएगा पार्टिकल साइज़, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि विस्कोसिटी जो है हमारे पास जो मेल्टेड बेस है उसकी विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। उससे जो है ना हमारे पास जो है ना मुश्किल आएगी उसके अंदर प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है। उसके बाद ये है कि जो है ना सॉल्युबिलिटी देखते हैं हम ड्रग की वेरियस बेसिस के अंदर। अगर ड्रग ऑयल सॉल्युबल है तो उसको हम फैटी बेस के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे ना तो वो ईज़िली एस्केप नहीं कर सकेगी। इसी तरह अगर ड्रग कोई वाटर सॉल्युबल है उसको हम फैटी सॉल्युबल बेस के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे ना तो उसका गुड रैपिड रिलीज़ होगा। ठीक है। और अगर ड्रग इनसॉल्युबल है बेस के अंदर, वो सस्पेंशन बना रही है, तो जो है ना सस्पेंशन बना के वो होमोजेनिसिटी अटेन करेगी और उसके लिए हमें जो है ना इस चीज़ को अटेन करने के लिए हमें कांस्टेंट एजिटेशन करनी पड़ती है प्रोसेस के दौरान, फिलिंग के दौरान। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है ना कोई एक्सिपिएंट्स वगैरह तो ऐड है या एब्सेंट है, तो वो चीज़ भी देखनी होती है, विस्कोसिटी देखनी होती है, ब्रिटलनेस देखनी होती है। ठीक है। और जो है ना वॉल्यूम कंट्रैक्शन देखनी होती है, क्योंकि जब हम स्पॉट्स को अगर मेल्ट करके एकदम कूल करेंगे ना, ठीक है, तो वो कंट्रैक्ट करती हैं, तो उससे जो है ना ये चीज़ को हमने देखना होता है। ठीक है। और उस वजह से फिर हम जो है ना एक्सेस अमाउंट ऑफ जो है हमारे पास होता है ना मिक्सचर, उसको हम पोर करते हैं ताकि वॉल्यूम कंट्रैक्शन का ध्यान रख के। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती हैं स्पॉस्टिव बेसिस। ये जो है ना ये हमारे पास काफ़ी क्रूशियल होती हैं, ड्रग का रिलीज़ इन पे डिपेंड कर रहा होता है और ड्रग की अवेलेबिलिटी। ठीक है। एक जो बेस है, अब ड्रग की जो बेस है, सपोज़ की बेस है, उसको हमेशा जो है ना सॉलिड होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे। लेकिन जब उसको हल्की सी हीट मिले तो वो सॉफ्ट होके, मेल्ट होके डिज़ॉल्व हो जाए। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर पे। ठीक है।
ये हमारे पास उसकी करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। डिज़ायर्ड करैक्टरिस्टिक्स जो है ना फिज़िकली और केमिकली स्टेबल हो, नॉन इरिटेटिंग हो, नॉन टॉक्सिक हो, दूसरी ड्रग्स के साथ कंपैटिबल हो और जो है ना एस्थेटिकली अपीलिंग हो, एस्थेटिकली एक्सेप्टेबल हो हमारे पास, ठीक है? तो ये था स्पोर्ट्स बेसिस के अंदर। उसके बाद इनको जो है ना हम 3 टाइप्स के अंदर हम इनको जो है ना क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास जो है ना फैटी ऑयल बेसिस, ठीक है? इसके अंदर सबसे पहले आता है कोको बटर के अंदर हमारे पास जो है ना ऑयल होता है जिसको थियोब्रोमाइल कहते हैं। ये एक नेचुरल फैट है, इसके अंदर जो है ना टैग्स वगैरह होते हैं हमारे पास, ठीक है? अगर मेल्टिंग रेंज की बात करें तो 30 से 36 डिग्री सेल्सियस पे ये हमारे पास जो है ना मेल्ट हो जाता है, ठीक है? जस्ट बिलो दी बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर होता है हमारे पास 37 डिग्री, ठीक है? अब इसके अंदर एक चीज़ याद रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉलीमॉर्फिज्म, कोको बटर का पॉलीमॉर्फिज्म। कोको बटर जो होती है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है, मीन्स कि ये डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है? अगर हम इसको एकदम मेल्ट करके हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करके हम इसको जो है ना जल्दी से हम इसको जो है ना वो करेंगे ना चिल करेंगे, तो ये क्या करेगी कि अल्फ़ा जो है ना हमारे पास अनस्टेबल अल्फ़ा क्रिस्टल बना लेगी जिनका जो है ना मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होगा। तो वो जो हमारे पास क्रिस्टल जब उनकी हम स्पोसिटी बनेगी तो वो ऐसी स्पोसिटीज़ रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएँगी, ठीक है? जो कि हमारे पास अनडिज़ायरेबल चीज़ है। तो इस वजह से फिर हमने इसको जब भी इसको मेल्ट करना है तो टेम्परेचर लो देना है और मेल्ट करके हमने जो है ना जो उसको कूल करना है तो वो हमने इसको जल्दी से कूल नहीं करना है, इसको स्लोली जो है ना हमने जो है ना कूल करना होता है ताकि हमारे पास बीटा क्रिस्टल बने जो कि स्टेबल होते हैं, ठीक है? उसके बाद ड्रग का रिलीज़ देखें कि क्योंकि ये इम्मिसिबल होती है बॉडी फ्लूइड्स के साथ, तो जो फैट सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो ऑयल के अंदर ही रिले जो है ना रहती हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे पास जो है ना स्लो रिलीज़ होता है, हमारे पास जो ड्रग का जो स्लो रिलीज़ होता है इसके अंदर, ठीक है? और वाटर सॉल्युबल ड्रग्स जो हैं वो हमारे पास इसके अंदर अच्छा जो है ना हमारे पास रिलीज़ शो कर रही होती हैं, ठीक है? एडिटिव्स इसके अंदर देखें तो फिनॉल वगैरह, क्लोरल हाइड्रेट वगैरह वो हमारे पास डलते हैं जो कि इसके मेल्टिंग पॉइंट को लो कर रहे होते हैं। सॉलिडिफाइंग एजेंट्स लगते हैं जैसे एसिटाइल एस्टर वगैरह, वैक्स वगैरह, बीज वैक्स यूज़ हो रही होती है इसके अंदर हमारे पास जो है ना। और दूसरी फैटी एसिड की बात करें तो उसमें हाइड्रोजनेटेड फैटी एसिड आ जाती हैं, फैटी एसिड और वेजिटेबल ऑयल आ जाते हैं, जैसे पाम कर्नल ऑयल, कॉटन सीड ऑयल और कमर्शियल प्रोडक्ट जैसे फैटी बेस, विकोबी बेस और वाइटिप्सोल बेस, ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट भी यूज़ हो रहते हैं। तो ये कोको बटर का इंट्रोडक्शन हो गया इसके जो ये जो है ना हमारे पास एक फैटी बेस है, ठीक है? और पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है, यही बातें आपने इसके अंदर जो है ना लाज़मी लिखनी है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आती हैं वाटर सॉल्युबल और वाटर मिसिबल बेसिस, ठीक है? ये जो है ना हमारे पास इनके अंदर आ जाते हैं ग्लिसरीनेटेड जेलेटिन और पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल, ठीक है? ग्लिसरीनेटेड जेलेटिन नाम से ही ज़ाहिर है ग्लिसरीन है और जेलेटिन है। इसको हम ऐसे बनाते हैं कि 20% ग्रैन्यूल लेते हैं हम जेलेटिन के, उसको मिक्स करते हैं जो है ना 70% वाटर और 70% ग्लिसरीन और जो है ना 10% वाटर का सॉल्यूशन होगा यहाँ हमारे पास जो है ना जो हमारे पास एपीआई है उसका कोई सॉल्यूशन होगा 10%। 10% जो है ना वो सॉल्यूशन और 70% ग्लिसरीन के अंदर हम मिक्स करेंगे 20% ग्रैनुलर जेलेटिन को, तो हमारे पास जो है ना ग्लिसरीनेटेड जेलेटिन बन जाएगा। यूज़ ये हमारे पास वैजाइनल स्पोर्टिस के अंदर यूज़ हो रहा होता है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना प्रोलॉन्ग्ड लोकल एक्शन चाहिए होता है, ठीक है? इसके रिलीज़ की बात करें तो ये जो है ना स्लोली सॉफ्ट होके जो है ना बॉडी के फिजियोलॉजिकल फ्लूइड के साथ मिक्स होता है, ठीक है? बनिस्बत कोको बटर के और ये स्लो रिलीज़ प्रोवाइड करता है। इसके हैंडलिंग इश्यूज़ होते हैं कुछ क्योंकि ग्लिसरीन है ना वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। मॉइस्चर को अब्ज़ॉर्ब करके वो जो है ना लिक्विड फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो इस वजह से हमने इसको मॉइस्चर से जो है ना प्रोटेक्ट करना होता है और हम उसके अंदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स भी जो है ना वो जो है ना डालते हैं और मतलब डिहाइड्रेशन एजेंट नहीं वो इसका जो है ना हमारे पास डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट होता है हमारे पास क्योंकि ये जब टिश्यूज़ के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये उधर से भी वाटर को अब्ज़ॉर्ब करेगा। तो वाटर जब अब्ज़ॉर्ब होगा डिहाइड्रेशन का इफेक्ट होगा तो उधर से जो है ना टिश्यूज़ के ऊपर इरिटेटिंग इफेक्ट आएगा, ठीक है? तो इसको फिर जब भी यूज़ करना होता है तो इसको फिर हम जो है ना मॉइस्ट करके वाटर के साथ तब यूज़ करते हैं,
ठीक है। उसके बाद आते हैं पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल्स। ये हमारे पास इथाइलीन ऑक्साइड के पॉलीमर होते हैं वाटर के साथ, और इनकी जो है ना ये बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करते, लेकिन जो है ना स्लोली बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जाके जो है ना ये डिज़ोल्व होते हैं। इनका एडवांटेजेस ये है कि हाई जो है ना मेल्टिंग पॉइंट फार्मूलेशन जो है ना ये इनसे अटेन हो सकती है। स्टोरेज के लिए मतलब इनको कोई रेफ्रिजरेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये जो है ना इनकी लीकेज वगैरह भी नहीं होती। इनके अंदर हैंडलिंग इश्यूज भी जो है ना वो हमारे पास नहीं होते, क्योंकि ये इनके अंदर 20% वाटर नहीं होता। तो इनको जो है ना हमने भी इनको भी बल्कि हमने लाजमी जो है ना वाटर के अंदर डिप करना होता है, ताकि जो है ना मॉइस्चर को अब्जॉर्ब ना कर लें। ठीक है। और वाटर मिसिबल ड्रग्स जो होती हैं वो इनके अंदर जो है ना ज़्यादा मॉडरेटली रिलीज होती हैं बेस्ड ऑन ऑयल सॉल्युबल ड्रग्स। ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस बेसिस होती हैं कुछ, ये इनके अंदर लिपोफिलिक हाइड्रोफिलिक बेसिस का कॉम्बिनेशन होता है। इनके अंदर हमारे पास जो है ना पोलोक्सैम्बर्स आ जाते हैं, प्लूरोनिक्स जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, और जो है ना ब्लॉक करते हैं कोपॉलीमर्स को, जो कि एसेंशियल होते हैं स्पोर्ट्सली बेसिस के लिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मेथड ऑफ प्रेपरेशन। इनके हमारे पास जो है ना अब बेसिकली 2 या 3 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है मोल्डिंग, उसके अंदर हम मेल्ट फ्यूजन भी इसको कहते हैं। ठीक है। उसके अंदर ये होगा कि सबसे पहले बेस को मेल्ट करेंगे। ठीक है। बेस को मेल्ट किया, और वो ध्यान रखना है कि हमारे पास कोको बटर का भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा हीट नहीं देनी, नहीं तो हमारे पास जो है ना अल्फा क्रिस्टल बन जाएंगे जो अनस्टेबल होंगे। ठीक है। अब मेल्ट करने के बाद हमने फिर मटेरियल को इनकॉर्पोरेट करना है। मटेरियल को इनकॉर्पोरेट करके हमने क्या करना है, जो है ना उस मेल्ट को हमने मोल्ड्स में डाल देना है। मोल्ड्स में पोर करके हमने जो है ना उसको ठंडा होने देना है, ठंडा होने देना है। और जो है ना ठंडा जब होगा तो हमारे पास वॉल्यूम कंट्रैक्शन होगी, और साथ वो कंजील कर जाएगा। जब हार्ड हो जाएगा तो हमने जो है ना उनको फिर मोल्ड से निकाल लेना है। मोल्ड से निकाल के फिर हम उसको यूज़ वगैरह कर लेंगे। ठीक है। तो ये थी इसका जो है ना मोल्डिंग। अब हैंड रोलिंग जो है ना, हैंड रोलिंग और शेपिंग ये पुराना मेथड है, हिस्ट्री में पूरा हिस्टोरिकली यूज़ होता था हमारे पास, क्योंकि हमारे पास मोल्ड्स वगैरह नहीं थे होते तब जो है ना पहले वक्तों में। और उसके बाद नेक्स्ट मेथड है ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग। ये इसके अंदर ऑटो मशीन के अंदर ही सारा काम हो रहा है। ठीक है। इन जो है ना हमारे पास पैकेजिंग शेल मटेरियल जो है ना, जो हमारे पास जिससे हमने शेल बनाना होता है वो हीट करते हैं, और उसको जो है ना हीट करके उसको ब्लोअर्स वगैरह से जो है ना एयर पंप करते हैं, तो उस जो है ना मेल्टेड मटेरियल के अंदर कैविटीज बन जाती हैं। उसके अंदर फिर जो है ना हम मतलब एम्प्टी शेल्स के अंदर जो है ना एक्टिव इंग्रेडिएंट को इनकॉर्पोरेट करते हैं, और इनकॉर्पोरेट करके इसको जो है ना कूल होने देते हैं। कूल होने देते हैं मतलब कूल होने ऐसे देते हैं कि उनको चिल्ड एयर जो है ना उसके ऊपर जो है ना कूलिंग टनल से गुजारते हैं। तो जब ठंडी हवा पड़ती है तो वो साले जो है ना सख्त हो जाता है। सख्त जब होता है तो जो है ना फिर क्या करते हैं कि उसको जो ऊपर वाला जो टॉप होता है, ऊपर का टॉप होता है, उसको दोबारा रीहीट करके उसको जो है ना मतलब रख दिया जाता है। मतलब उसके जो जो पहले हिस्सा बना हुआ है ना उसके ऊपर रख दिया जाता है और सील कर दिया जाता है। तो ये इस तरह जो है ना हमारे पास ये वाला ऑटोमेटिक हो रहा होता है, मीन जो सारा प्रोसेस है। ठीक है। तो देन इसके बाद हमारे पास अगर हमने जो है ना कंपनी का कोई लोगो वगैरह वो हमने ऐड करना है, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अगर पैकेजिंग की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास जो ग्लिसरीनेटेड और जो है ना जेलेटिन वगैरह वाली बेसिस हमारे पास पेस्ट्रीज हैं, इनको टाइटली क्लोज ग्लास कंटेनर्स के अंदर पैक करना होता है, ताकि मॉइस्चर वाला जो मसला है वो ना हल हो, जो है ना वो ठीक हो सके। उसके बाद हमारे पास कोको बटर का देखें तो इसको हम इंडिविजुअली रैप्ड करते हैं सेपरेट कर जो है ना कंपार्टमेंट बॉक्सेस के अंदर। ठीक है। उसके बाद लाइफ सेंसिटिव ड्रग है तो उनको हमने जो है ना ओपेक मटेरियल जैसे मेटल की फॉयल होती है उसके अंदर रैप करना होता है। पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल वाली जो है ना उनको ग्लास और या कार्डबोर्ड कंटेनर्स के अंदर हमने करना होता है। ठीक है। अगर स्टोरेज की बात करें तो हम जो है कोको बटर को 30 डिग्री से कम पे स्टोर करते हैं, और रेफ्रिजरेटर के अंदर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे। और जो जेलेटिन वाली है उसको हम कंट्रोल रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टोर कर रहे होते हैं, और पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल को यूजुअल रूम टेम्परेचर पे। ठीक है। उसके बाद ये है कि इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस ये है कि हाँ ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर रहे हैं। ड्रग्स की जो है ना स्टेबिलिटी होती है, स्टमक एसिड का सामना नहीं करना पड़ता ड्रग्स को। और पेशेंट सूटेबिलिटी है, मतलब ये है कि जो है ना जो पेशेंट हमारे पास नौजिया वॉमिटिंग जिनको हो रही होती है, या जो हमारे पास अनकॉन्शियस होते हैं। ठीक है।
और जो इनको ओरल मेडिकेशन वगैरह नहीं चाहिए होती, ठीक है, या हॉस्पिटल पेशेंट हैं कोई जो हमारे पास ले ही नहीं सकते मेडिकेशन ओरली, तो उनके लिए अंदर अंदर जो है ना हम ये यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट वगैरह इनका जो है ना जो होता है हमारे पास, जो अनप्लेजेंट टेस्ट वगैरह वाली ड्रग्स होती हैं, वो उससे जो है ना छुटकारा हो जाता है। मतलब ये है कि उनका उनको उन ड्रग्स की फिर हम ये वाली डोजेज फॉर्म भी बना सकते हैं। अगर डिसएडवांटेज देखें तो ये हमारे पास जो है ना उनकी मतलब पेशेंट्स की, कुछ पेशेंट्स की जो है ना हमारे पास डिग्निटी का इशू आ जाता है कि वो समझते हैं कि ये नहीं मीन्स ठीक है हमारे पास, ठीक है, तो उनकी सेल्फ इस्टीम के इशू आ जाते हैं, ठीक है। अब्जॉर्प्शन की हमारे पास आ जाती है, जो है ना अब्जॉर्प्शन वेरी कर सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना डोज टाइट्रेशन इसकी मुश्किल है, ठीक है। और ये है कि इरिटेशन है, जैसे हमारे पास वो जेलेटिन वाली यूज़ हो रही थी जो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर रही थी। और जो है ना स्मॉल सरफेस एरिया, क्योंकि जो रेक्टम का जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है ब्रेस्बल, तो ये डिसएडवांटेजेस है। अब एग्जांपल के अंदर जो है ना कोको बटर जैसे हमने पहले पढ़ा, ठीक है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल वगैरह, और ये हमारे पास जो है ना वो यूज़ हो रही होती है, ठीक है। तो ये थी पॉजिटिव आज का जो है ना जितना हमने टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।